Good morning, friends. I BK Sinha welcome all of you to this session of competitive English. Today I am with you with the questions based on errors. एक नए टाइप का क्वेश्चंस आप लोगों के सामने है जो कभी कभी बैंक या मैनेजमेंट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं. फंडामेंटल इसका भी वही है जो स्पॉट द एरर्स का होता है, बट द वे ऑफ आस्किंग दिस क्वेश्चन इज एंटायरली डिफरेंट. इसमें क्या है कि क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा. देयर आर 4 सेंटेंसेस गिवन इन क्वेश्चन नंबर 1. उसमें से कोई सेंटेंस में एरर होगा और किसी सेंटेंस में एरर नहीं होगा. यू हैव टू फाइंड विच सेंटेंस इज एरर फ्री, और जो सेंटेंस एरर फ्री होगा वही आपका आंसर होगा. नीचे में जो ऑप्शंस दिए हुए हैं इसी में से आपको सही आंसर को टिक करना है. सपोज आपके हिसाब से लगता है कि सेंटेंस बी एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें कोई एरर नहीं है, देन योर आंसर इज बी. तो व्हाट वी हैव टू डू, आई कैन से दैट दिस क्वेश्चन इज अ सेट ऑफ 4 एरर्स, और उसमें आपको जो एरर है वो दिखाना होगा और जिसमें एरर नहीं है उसके बारे में बताना होगा कि मेरा आंसर यही है. सो लेट अस स्टार्ट with sentence number A. This year's crisis seems to be, if not more, equally dangerous as last year's. ये जो सेंटेंस है एडजेक्टिव पर बेस्ड एरर इसमें दिखाई पड़ता है. एडजेक्टिव का एक रूल है कि जब भी आप किसी भी डिग्री के एडजेक्टिव को यूज़ करते हैं तो इट शुड बी कंप्लीट इन इटसेल्फ. फॉर एग्जाम्पल डेंजरस यहाँ पे यूज़ किया गया है पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव के रूप में, तो वहाँ पर उसके साथ एज लगा हुआ सही है. बट यहाँ पे एक और कॉम्परेटिव डिग्री एडजेक्टिव भी है मोर, तो मोर के बाद दैन लगना चाहिए, विच इज़ मिसिंग ओवर हियर. तो यहाँ पे सेंटेंस में एरर है, इसीलिए ए कैनॉट बी द आंसर. ए मेरा आंसर में नहीं आएगा. Now sentence number B. He told the members of his staff that every one of them should carry out his task oneself. इस सेंटेंस में प्रोनाउन पर बेस्ड एरर है. यहाँ पर सेंटेंस के लास्ट में लिखा हुआ है oneself, whereas the subject is he, और उसके अलावा यहाँ पर जो सब्जेक्ट यूज किया गया है oneself के लिए वो है his staff. हिज स्टाफ के हिसाब से यहाँ पे वन सेल्फ को यूज करना गलत था. इन प्लेस ऑफ वन सेल्फ इट शुड बी हिमसेल्फ. तो ये भी एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें एरर है. सो बी कैनॉट बी योर आंसर. नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस सेंटेंस नंबर सी. ही इज ट्राइंग हिज बेस्ट टू प्लीज हिज मास्टर हु फियर्स मे बी सीरियसली ऑफेंडेड बाई वॉट हैज हैपेंड. इस सेंटेंस में देखते हैं एरर होने की पॉसिबिलिटी कम दिख रही है, फिर भी लेट अस एग्जामिन इट. ही इज ट्राइंग हिज बेस्ट, यहाँ तक में कोई एरर नहीं है. देन टू प्लीज हिज मास्टर, दिस पार्ट इज अगेन एरर फ्री. और उसके बाद यहाँ पे एक रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया गया है हु. हु का एंटीसीडेंट मतलब रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आने वाला वर्ड है मास्टर, और विच इज सिंगुलर. सो हु के बाद यहाँ पर फियर्स एक सिंगुलर वर्ब सही यूज किया गया है. मे बी सीरियसली ऑफेंडेड, बी के साथ ऑफेंडेड V3 भी सही यूज है. बाय व्हाट हैज हैपेंड, सो दिस इज ए केस वेयर नो एरर एग्जिस्ट. सो सी मे बी द आंसर. हम लोग देखते हैं कि सी मेरा आंसर हो सकता है क्योंकि ये एक ऐसा सेंटेंस है विच इज एरर फ्री. नाउ वी डिस्कस सेंटेंस नंबर डी. मोस्ट ऑफ द क्रिटिक्स ऑल ओवर द वर्ल्ड एग्री दैट दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग नॉवेल्स दैट हैज रिसेंटली अपीयर्ड. प्राइमा फेसी इस सेंटेंस में भी आपको कोई एरर दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन इसमें बहुत ही फाइन एरर है, प्रोनाउन पर बेस्ड एरर है. वैसे हम लोग ज़्यादातर जानते हैं कि वन ऑफ द के बाद आने वाला नाउन प्लूरल होता है बट वर्ब सिंगुलर होता है. उस हिसाब से यहाँ पर भी सही दिख रहा है. वन ऑफ द के बाद नॉवेल्स इज प्लूरल, ये सही है.
बट इसके बाद आने वाला वर्ब जो हैज़ है वो भी बेसिक रूल के हिसाब से सही है, बट यहीं पे एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि इस सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन दैट लगा हुआ है, और ऐसे केस में जब रिलेटिव प्रोनाउन होता है तो उसके बाद आने वाला जो वर्ब होता है वो रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीसीडेंट पे डिपेंड करता है। डिपेंड्स अपॉन द एंटीसीडेंट ऑफ द रिलेटिव प्रोनाउन। नाउ लेट अस सी कि दैट के पहले एंटीसीडेंट क्या है। सो एंटीसीडेंट इज नॉवेल्स। नॉवेल्स सिंगुलर है या प्लूरल है? ऑब्वियसली दिस इज प्लूरल। सो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर ना होकर प्लूरल होगा। सो दैट के बाद हैज़ नहीं होगा, इसकी जगह पे होना चाहिए हैव, नॉवेल्स के हिसाब से। तो डी में भी एरर दिख गया। सेंटेंस ए में एरर था, सेंटेंस बी में भी एरर था, जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया। सेंटेंस सी वॉज एरर फ्री एंड सेंटेंस डी में भी एरर था। सो देयर इज ओनली वन सेंटेंस आउट ऑफ दीज फोर विच इज एरर फ्री एंड दैट सेंटेंस इज सी। सो द करेक्ट आंसर इज ए। तो आपने देखा होगा कि ये भी कॉमन एरर्स की तरह ही है, बट इसका पूछने का स्टाइल थोड़ा अलग था और एक ही क्वेश्चन में 4 सेंटेंसेस दिए गए थे। अगर एरर्स पे आपका कमांड होगा तो इस तरह के क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी। नाउ वी आर गोइंग टू टेक अप क्वेश्चन नंबर 2 का ए देखते हैं। ए में लिखा हुआ है, Unlike the last century, there is a compulsory education class now for every child up to the age of 15. इस सेंटेंस को एक बार मैंने धीरे धीरे पढ़ा आपके लिए, तो इसमें कोई एरर दिखाई नहीं पड़ता। अनलाइक सही है, द लास्ट सेंचुरी सही है, देयर इज ए कंपल्सरी एडुकेशन क्लास। अगर यहाँ पे क्लास नहीं होता तो एडुकेशन के साथ ए नहीं लगता, लेकिन यहाँ पे चूंकि क्लास है तो क्लास इज काउंटेबल, यहाँ पर ए भी सही यूज किया गया है। नाउ फॉर एवरी चाइल्ड, एवरी के साथ चाइल्ड भी सही है, अप टू द एज ऑफ 15। सो सेंटेंस ए इज एरर फ्री और ये मेरा आंसर हो सकता है, बट वी विल हैव टू एग्जामिन अदर 3 sentences also. Sentence B reads, he generally maintains that the wife bringing a dowry is an evidence of her freedom. ये जो सेंटेंस है इसमें भी एक बार देखने पे एरर नहीं लगेगा, आपको पता नहीं चलेगा, बट देयर इज ए फाइन एरर इन दिस सेंटेंस रिलेटेड टू आर्टिकल। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया है जनरली। जनरली मीन्स दिस इज ए जनरल टाइप ऑफ स्टेटमेंट जिसमें किसी भी वाइफ के बारे में ये बात कही गई है। तो यहाँ पर जो वाइफ है, वाइफ के पहले आर्टिकल द लगा हुआ है जो कि एक डेफिनेट आर्टिकल है, बट एज द सेंटेंस डिनोट्स वाइफ इन जनरल, तो यहाँ पे द नहीं होगा बल्कि वाइफ के लिए आर्टिकल ए यहाँ पर यूज किया जाएगा। सो दिस इज एन एरर बेस्ड ऑन आर्टिकल। द को रिप्लेस करके अगर ए लिखेंगे तो ये सेंटेंस सही होगा। तो बी में एरर है, इसीलिए बी कैन नॉट बी द आंसर। देन वी डिस्कस सेंटेंस सी, those who are desirous of applying for the post, they should collect forms soon supplied by the office. इस सेंटेंस में भी एरर दिख रहा है मेरे को, और वो एरर प्रोनाउन पर बेस्ड है। यहाँ पर सेंटेंस में दे लगाने की ज़रूरत नहीं है। पोस्ट के बाद जो दे लगा हुआ है, दिस प्रोनाउन इज रिडंडेंट, इसको यहाँ पे लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? दोज हु आर डिज़ायरस ऑफ अप्लाइंग फॉर द पोस्ट, वे लोग जो इस पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं उन्हें क्या करना चाहिए? should collect forms soon supplied by the office. So the correct sentence will read like this: those who are desirous of applying for the post should collect forms soon supplied by the office. यहाँ पर they redundant है, इसको ड्रॉप करना होगा, और इस सेंटेंस में भी एरर है, so C cannot be the answer. Then we discuss sentence number D.
Someone had said that the English excelled all the other nations. अंग्रेजों के बारे में कहा गया है कि वो सभी देशों से आगे क्यों निकल गए. एक्सेल का मतलब होता है आगे निकल जाना. क्यों? क्योंकि द डच बीइंग एवरेशियस, डच हम लोग किसको कहते हैं? डच हॉलैंड में रहने वाले लोगों को डच कहा जाता है. तो वे लोग लालची थे, पैसे के लालची होते हैं. द फ्रेंच ए सेट ऑफ साइकोफेंट्स, फ्रांसीसी जो लोग हैं उनको कहा जाता है कि ये चमचे होते हैं. साइकोफेंट्स मीन्स चमचा. एवरेशियस मीन्स ग्रीडी ऑफ मनी. द जर्मन्स ड्रंक एंड ग्लटनस. ग्लटन एक अच्छा वर्ड है. ग्लटन मीन्स पेटू होता है. तो जर्मनी के जो लोग होते हैं वो पियक्कड़ होते हैं और पेटू भी होते हैं. एंड द स्पेनियर्ड्स, स्पेन में रहने वाले जो लोग हैं दे आर प्राउड एंड इंसॉल्वेंट. वे लोग घमंडी होते हैं और इंसॉल्वेंट होते हैं. तो ये चीज़ें लिखी गई हैं यहाँ पे. अब देखते हैं कि इसमें एरर कहाँ पे है. तो डच के बारे में कहा गया द डच बीइंग एवरेशियस, द फ्रेंच ए सेट ऑफ साइकोफेंट्स. उनको डिनोट किया गया कि फ्रेंच जो होते हैं वो चमचे होते हैं. द जर्मन्स ड्रंक एंड ग्लटनस एंड द स्पेनियर्ड्स वेयर प्राउड एंड इंसॉल्वेंट. यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें स्पेनियर्ड्स का, तो जैसे फ्रेंच, जैसे डच के बाद बीइंग एवरेशियस लिखा हुआ है, फ्रेंच के बाद ए सेट ऑफ साइकोफेंट्स लिखा हुआ है, द जर्मन्स ड्रंक एंड ग्लटनस एंड द स्पेनियर्ड्स. यहाँ पे वर्ड लगाने की ज़रूरत नहीं है. यहाँ पर भी स्ट्रेट अवे लिखा जाना चाहिए स्पेनियर्ड्स प्राउड एंड इंसॉल्वेंट. तो यहाँ पे सेंटेंस डी में भी एरर है. एक ही सेंटेंस यहाँ पे ऐसा था जो एरर फ्री था और वो था सेंटेंस ए. और यहाँ पे ऑप्शन में अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन ए डिनोट करता है कि सिर्फ ए एक ऐसा सेंटेंस है विच इज एरर फ्री. सो द आंसर इज ए. तो ये था एरर्स. इस तरह के एरर्स पूछे जाते हैं बैंक में. अच्छे लेवल का एरर्स था जिसको कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया. इसके रूल्स को भी, जो रूल्स मैंने डिस्कस किए उसको डिस्क्रिप्शन में भी आपके लिए डाल दिया जाएगा. और कल के क्लास में फिर हम लोग डिस्कस करेंगे इसी तरह के कुछ और एरर्स को. इस पे ध्यान रखिएगा. रूल्स को मगअप करने की कोशिश कीजिएगा और जब भी ज़रूरत पड़े तो उन रूल्स को एग्ज़ाम्स में या वैसे भी जब आप एक्सरसाइज बनाते हैं तो उसमें अप्लाई करने की कोशिश कीजिएगा. कल नए क्वेश्चंस के साथ हम फिर मिलेंगे. टिल देन ऑल द बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू.